सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्मसंयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। संसार की ओर, सुखों की ओर, वासनाओं की ओर भागती हुई हमारी चित्त वृत्ति को, जिसका दौड़ना स्वभाव है, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण उसकी दौड़ को रोकने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। योग का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी चित्त वृत्तियों को रोक दो, बांध दो, समाप्त कर दो। चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है कि केवल समझदारी पूर्वक अपनी वृत्तियों को अपनी अंतर गुहा में परमात्मा की ओर मोड़ दो। ये सत्य की ओर, ये शाश्वत की ओर, ये धर्म की ओर, ये पुण्य की ओर, ये मानवता की ओर मुड़ने की जो विधा है, इस विधा का नाम है योग। योग का कोश में शाब्दिक अर्थ ही है जुड़ना। आज तक हमारी वृत्तियां संसार में और विषय वासनाओं के साथ जुड़ी हुई थी। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो चित्त वृत्तियों का जो स्वभाव है दौड़ना, केवल एक उत्कंठा, और उसी उत्कंठा के कारण हमारी वृत्तियों ने संसार की ओर, वासनाओं की ओर गति कर ली। यहां पर वृत्तियों को भी महर्षि पतंजलि गलत ठहराने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमारी चित्त वृत्ति, हमारा मन अपने स्वभाव के मुताबिक ही काम करता है। जो कर रहा था, दिशा गलत थी,
यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी आत्म संयम के सिद्धांत के द्वारा अर्जुन के माध्यम से हमारी एक यात्रा करवा रहे हैं। सीधा साधा कहा जाए कि हमारी वृत्तियों को, हमारे चित्त को, हमारे मन को ये वासनाओं के प्रति, ये संसार के प्रति भागना ठीक नहीं होगा। हटाओ वहां से मन को। बात गलत न होते हुए भी रूखी सूखी जरूर है। बहुत सत्यों को इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि उस सत्य को उद्घाटित करते हुए उस अनुभवी यात्री ने उसको विस्तार से नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम के अपने अनुभव को विस्तार पूर्वक अर्जुन के माध्यम से हमारे सन्मुख रख रहे हैं। और ऐसी एक अद्भुत यात्रा हुई, योगस् चित्तवृत्ति निरोध। एक एक कारण समझाया गया हमारी पिछली यात्राओं में कि संसार के पीछे क्यों नहीं भागना, वासनाओं के पीछे क्यों नहीं दौड़ना। एक एक का कारण जब सामने आया तब धीरे धीरे हमारे सामने यह स्पष्ट होता चला गया कि जहां पर हमने सुख को ढूंढा वह हमारे लिए एक मृगमरीचिका साबित हो गई। ये कभी खत्म न होने वाली एक सुख की ऐसी दौड़ हो गई कि जहां पर सुख के नाम पर, शांति के नाम पर, मानवता के नाम पर हमने केवल दुख को ही उठाया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण योग का एक शाश्वत जो अर्थ है जुड़ जाना, पर कहां जुड़ना, तो जुड़ जाने का अर्थ है स्वयं से जुड़ जाना, अपने आप से जुड़ना। बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से न समझ में आए ऐसे गहरे गहरे सिद्धांतों का सहारा लेकर थोड़ी देर के लिए कान को अच्छा लगे, थोड़ी देर के लिए मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, इस प्रकार के अपने ज्ञान के अहंकार को पोषित करने के लिए सीधे आकाश से उतरता एक परमात्मा का रूप, एक प्रारूप, उसका निर्माण करके और उस उतरे हुए परमात्मा में थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाना बड़ी सरल प्रक्रिया है। किंतु यह प्रक्रिया यथार्थ प्रक्रिया नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन,
मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। संसार की समस्त वासनाओं को तू छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा। ये तो ही इस समय इस प्रवचन को आप लोग जो सुन रहे हो, आप एक आस्तिक बुद्धि से श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने वाले आप लोग, किंतु यही प्रवचन इंटरनेट के इंद्रजाल में घूमता हुआ पता नहीं कहां कहां पहुंचेगा, किन किन लोगों के पास पहुंचेगा। संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी इस प्रवचन को सुन रहा हो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईश्वरीय बुद्धि से, श्रद्धा की दृष्टि से प्रणत न हो। जब इस प्रकार के लोग, अथवा तो आप कह सकते हो कि ये तथाकथित बुद्धिमान लोग, ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग, आजकल के तथाकथित लिबरल लोग, ये इस प्रकार की बातें करने में आजकल एक फैशन चली है कि शाश्वत सत्य को नकार देना और उसको नकारते हुए व्यक्ति ऐसा सीना तान कर बैठता है कि जैसे परम ज्ञान तो केवल इसी महाशय को उपलब्ध हुआ है, बाकी तो पूरी दुनिया बस यूं ही। ऐसे लोग जब इस वाक्य को सुने तो कह सकते हैं कि कृष्ण बड़े अहंकारी थे। एक ऐसी चर्चा हो गई कि कोई आपको यह कह दे कि चलो छोड़ो सब बातों, मामेकं शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। क्यों? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके एक श्रेष्ठ यात्रा की ओर, एक श्रेष्ठता की ओर, पुण्य की ओर, एक मानवता की यात्रा में करवा दूंगा। ये कैसी चर्चा हो गई? ये उन तथाकथित लिबरल लोगों के लिए। ये जो मंत्र है, ये मंत्र बड़ा सार्थक मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण की ये यात्रा चित्तवृत्ति का निरोध, वासनाओं से, संसार से मन को हटाकर, और वो भी जबरदस्ती नहीं, यथार्थ, जहां पर आपको सिद्धि दिखे, जहां पर आपको यथार्थ दिखे। नहीं होता है कभी कोई चाबी गुम जाए, और जहां वो चाबी गिर गई हो, हम वहीं से होकर 10 बार निकल जाए घर में, आसपास की सारी अलमारियों को छान मारे, बस केवल उतनी जगह को छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए तनाव में रहे, सोचे पता नहीं मैंने चाबी कहां रख दी, मिल नहीं रही है।
चाबी नहीं घूमी है। चाबी तो वही है जहां आपने रख छोड़ी थी। बात केवल इतनी ही है कि हम यह कह सकते हैं कि मैंने 10 बार इस कमरे को देख लिया, किंतु मैंने जहां चाबी को रखा था उस जगह को मैंने नहीं देखा। सुख की चाबी को, शांति की चाबी को हमने जहां रख छोड़ा है, वो रखने के बाद हम भूल गए। और जब सुख की इच्छा जगी, जब शांति की चाहत हुई, जब मानवता का मूल्य समझ में आया, तब चित्त ने कहा, हमारी वृत्तियों ने कहा कि चलो, किंतु वो उसी अलमारियों में ढूंढता रहा जो चिर परिचित है, उसी संसार की अलमारियों में, उसी वासनाओं की अलमारियों में। श्री कृष्ण ने आकर उस जगह को दिखाया जहां पर हमने अपनी सुख की और शांति की और मानवता की चाबी को छोड़ रखा था। ये निज से, ये स्व से जुड़ना योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध, अपनी चित्त वृत्तियों को मोड़कर जो वासनाओं के प्रति भागती थी, वहां से उसको हटाकर स्व में, निज में, एक शाश्वत ब्रह्म में लगाने की विधा है योग। और उसी यात्रा में हम अपनी भीतर की अंतर गुहा तक पहुंचे। और जैसे ही हमने भीतर की अंतर गुहा में देखा, तो वहां पर आकाश से उतरता हुआ कोई कोरा भगवान नहीं, हमारी ही तरह एक मुस्कुराता हुआ, हमारी ही तरह गुनगुनाता हुआ, हमारी ही तरह सरल सहज हमारा अपना परमात्मा मुस्कुराता हुआ हमें मिला। भगवान ने अपनी अंतर गुहा में, आपके हृदय मंदिर के अंदर आपका जो अपना परमात्मा बैठा है, ठीक आपके जैसा है। पूज्यपाद मुरारी बापू ने पुरानी एक कथा में प्रवचन करते हुए कहा था कि हर व्यक्ति का भगवान उसके अपने जैसा दिखता है। भगवत गीता के इस सिद्धांत के साथ उनका यह बयान हमें समझने में सहायता दे सकता है। बड़ा अद्भुत सिद्धांत है ये। वो तो निर्गुण निर्विकार है, वो व्यापक है, वो परब्रह्म है, वो अणु अणु में व्याप्त है। आपकी दृष्टि, आपकी नजर जहां तक जा रही है, हमारी दृष्टि सीमित हो सकती है, किंतु हम जिसको पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं वो असीमित है, व्यापक है। और इसीलिए हमारा अपना विवेक, हमारी अपनी ज्ञान यात्रा, हमारी अपनी योग यात्रा, ये सब मिलकर हमारे लिए उसी निर्गुण ब्रह्म को
सगुण प्रकट करता है। रामचरितमानस कहता है कि प्रेम ते प्रकट, जो प्रेम से आपके भीतर ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो उस अनंत के प्रति प्रेम जगा, वह प्रेम आपके अंदर उस परमात्मा को प्रकट कर देता है, उस परमात्मा को आपके सामने स्थिर करता है। और इसीलिए मेरा परमात्मा मेरे जैसा, आपका परमात्मा आपके जैसा, सबके ईश्वर अपने अपने जैसे, जो आपको अपनी अंतर्गुहा में अनुभव हो रहा है। किंतु आत्म संयम की यह यात्रा केवल यहीं तक नहीं रुकी। श्री कृष्ण ने हमारे लिए एक चिंता की कि पूरे जीवन भर का अनुभव, आदत संसार के प्रति भागने की है, सुखों के लिए दौड़ने की है, तो ऐसा ये नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर नहीं रुक पाएगा। वहां पर रुका जा सके, वहां पर स्थिर हुआ जा सके। एतदर्थ भगवान श्री कृष्ण हमें अंतर्गुहा में भगवान के साथ कैसे स्थिर हो सके, ये स्थिर होने की विधा भी बताई। जब ये चर्चा हो रही थी तब ऐसा लगे कि वह ईश्वर, वह परमात्मा हमसे कितना प्रेम करता है कि हम उसके अनुभव में स्थिर हो सके, शांत हो सके, सतत प्रतिपल प्रतिक्षण उसका अनुभव कर सके। एतदर्थ इस यात्रा को उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा, अपितु आत्म संयम की ये अंतर गुहा की यात्रा भगवान श्री कृष्ण ने ठीक से संपादित करवाई। और उसी यात्रा में भगवान श्री कृष्ण आगे हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि संसार के सुख, विषय वस्तुओं की वासना, ये फिर से हमें उनकी ओर आकर्षित कर सकती है, यह संभावना है। और जब ये वासनाएं, जब ये सुख, जब ये संसार पुनः आकर्षित करने लगे, तब भी अपनी अंतर्गुहा में स्वयं को जोड़े रखने की एक और शाश्वत विधा को इन मंत्रों के द्वारा उद्घाटित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थितस् चलति तत्वतः, जो अपनी अंतर्गुहा में एक बार स्थिर हो सका, ऐसी स्थिति में जो परमात्मा के द्वारा भी चलायमान न हो। बहुत गहरी बात है। क्या हम समाधि में जाएं, क्या हम ध्यान में पहुंचे,
क्या हम अपनी अंतर गुहा की यात्रा करें तो क्या ईश्वर भी हमें चलायमान कर देगा? जिसके सहारे, जिसको उपलब्ध होने के लिए, जिसको पाने की ये यात्रा थी, क्या वो हमें कभी धक्का दे सकता है? इसका कहने का एक अर्थ तो यह भी हो सकता है ना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परमात्मा के द्वारा भी चलायमान न हो, स्थितश्चरति तत्वतः, जो चलायमान न हो, एकदम स्थिर हो, दृढ़ हो, शाश्वत के साथ, अनंत के साथ जो एकाकार हुआ हो, श्री कृष्ण के कहने की यहां पर अर्थ है कि हम जब तक सबीज समाधि में रहेंगे, चलायमान होने की संभावनाएं हमारा पीछा करेगी। हमारी ये यात्रा, हमारी ये अंतर गुहा की ये स्थिति, ये हमारी योग यात्रा, ये हमारी समाधि विचलित भी हो सकती है। यह विचलित न हो, यह स्थिर हो जाए। एतदर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबीज और निर्बीज ये दो प्रकार के ध्यान हैं। हमारी यात्रा किसी मंदिर में पूजा के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उस मूर्ति की सेवा के द्वारा, अपने इष्ट की मूर्ति में ध्यान के द्वारा, उसी पूजा कि हम उस मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाते हैं, हम उस मूर्ति के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करते हैं, हम उस मूर्ति की आरती करते हैं। ये पूजा, ये आरती, ये सभी ध्यान की स्थिति है। धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास मजबूत होता चला जाए, तब धीरे धीरे यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी उपासना, यही हमारी पूजा धीरे धीरे निर्बीज ध्यान की ओर चली जाएगी, जहां पर अब वो मूर्ति, वो चित्र, वो विग्रह अब बाहर न रहकर वो समग्र विग्रह हमारे भीतर उतर आए, और जैसे ही वो पूरा विग्रह हमारे भीतर उतर आए और जब ईश्वर के साथ जीव साधक एकाकार हो सके, ये एकाकार होने की जो अवस्था है, इस अवस्था तक जब हमारी ये अंतर यात्रा चल सकी, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार उस ब्रह्म के अंदर एकाकार हो गया, स्थितश्चलति तत्वतः, उसके बाद उसे परमात्मा भी चलायमान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि वह ईश्वर जो आपकी अंतर गुहा में बैठा है, वो यदि आपको चलायमान करने का प्रयत्न करे तो भी, यानी कि उसका भी चलायमान होना, समग्र अस्तित्व को चलायमान करना हो सकता है, किंतु व्यक्तिगत रूप से आपको चलायमान करने का वो संयोग नहीं बन सकता है, क्योंकि वो भी गतिशील है, ईश्वर भी गतिशील है। और ऐसे गतिशील ईश्वर के साथ हमारी अपनी अंतर यात्रा भी गतिशील रह सके, और ऐसी एक चिन्मय यात्रा, ऐसी एक शाश्वत यात्रा, उछलती कूदती गाती नाचती हुई एक यात्रा, जैसी नरसिंह मेहता की यात्रा हुई, ऐसी हमारी भी यात्रा हो सके। एतदर्थ भगवान श्री कृष्ण यहां पर सबीज यात्रा को धीरे धीरे निर्बीज यात्रा में
उस निर्गुण ब्रह्म में उतरने की एक विधा का यहां पर आपके सामने उद्घाटन करते हैं। तो सज्जनों, अपनी इस सबीज यात्रा को धीरे धीरे निर्बीज यात्रा में, सगुण यात्रा को निर्गुण यात्रा में, अपनी अंतर गुहा में अपने ही इष्ट को स्थापित करके उसी में स्थिर रहकर उसमें एकाकार होने की ये जो विधा है, उस विधा में आप सतत बने रहे। आपकी ये आत्म संयम की यात्रा, निर्गुण के साथ अटखेलियां खेलने की आपकी ये यात्रा सहज और संपन्न रहे, इसी शुभकामना के साथ अधिक मास के इस पावन समय पर आपको आत्म संयम की ये यात्रा सहज मालूम पड़े, इस शुभकामना के साथ पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।